morning students, welcome again the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Vijay Kumar. Today I will teach you mathematics of class 3rd chapter 2 4 digit number. फर्स्ट वीडियो चैप्टर 2 के फर्स्ट वीडियो में हम लोग 4 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस ए जो कि होमवर्क था आप लोग से बन चुका होगा। अब आगे हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 2 के लिए पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर ऑन अबाकस। हमारा टॉपिक है 4 डिजिट नंबर्स ऑन अबाकस। इन 4 डिजिट नंबर को अबाकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अबाकस दिया होगा तो फिर उसको 4 डिजिट नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या फॉर्म करना होगा, एक अबाकस 4 डिजिट के लिए ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये वंस हो गया, ये टेंस, ये 100, ये 1000 4 डिजिट नंबर है। हम ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिए और ये अबाकस हम लोग बना लिए। अब इसमें हमें नंबर लिखना है कि ये अबाकस जो है वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे, इधर लिख लेंगे 1s 10s 100 1000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम लोग बिट्स को काउंट करेंगे। तो 1s प्लेस वाले डिजिट पे कितने बिट्स हैं, तो 1 2 3, तो 3 लिख देंगे 1s वाले से। फिर 10s प्लेस वाले को देखेंगे 1 2 3 4 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर 100 प्लेस पे 1 है तो 1, और फिर 1000 प्लेस पे 1 2 3 4 5 बिट्स है तो 5 लिख देंगे। इस प्रकार से अबाकस से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिख सकते हैं। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, तो 1s 10s 100 1000 5143। इसे हमें वर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो वर्ड फॉर्म में 5000 143। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे वर्ड फॉर्म में 5143। अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता लिखने के लिए, तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 3। तो इस प्रकार से जैसा भी क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया होगा, अबाकस हमें फॉर्म करना है तो हम लोग 1s 10s 100 1000 प्लेस पे जितना बिट्स होगा, जितना नंबर होगा उतना बिट्स हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। इस प्रकार अबाकस हमारा फॉर्म हो जाएगा। अबाकस दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए तो ऐसे लिखेंगे, वर्ड फॉर्म में कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म कहेगा तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 2B, इसमें इसी प्रकार का सारा प्रॉब्लम है। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू अबाकस। जैसा कि फर्स्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, अबाकस फॉर्म किया हुआ है, इससे हमें लिखना है। इस प्रकार से आपका सेल्फ प्रैक्टिस 2B ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू मीन्स होता है स्थानीय मान, यानी द वैल्यू विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। 4 5 6 7 ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, ओके।
अब इसमें हमें जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू कहेगा निकालने के लिए उस डिजिट का हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें सारे डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 किस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे है। वंस, टेंस, 100, ये 1000, तो 7 वंस प्लेस पे है। 7 वंस यानी 7 वन जा 7। 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है, यानी 6 टेंस मीन्स 60। और ये 500 प्लेस पे है, 500 यानी क्या हो जाएगा 500। और 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 4000। इस प्रकार से जिस डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू पूछेगा हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी जिस प्लेस पे होगा वह उसका वैल्यू होगा। वंस प्लेस पे होगा तो 7 वंस, या जो भी डिजिट होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकित मान, यानी द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड फेस वैल्यू, यानी वह नंबर जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा उसे फेस वैल्यू कहते हैं, अंकित मान कहते हैं इसको। जैसे इसको एक तरह से आप लोग समझते हैं, जैसे फेस है, हमारा फेस है, तो हम कहीं भी चले जाएं तो फेस क्या होता है, चेंज नहीं होता है, भले ही प्लेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे ठंडा है तो वहाँ पे गर्मी होगा, वहाँ गर्मी है तो यहाँ ठंडा होगा, यानी प्लेस चेंज हो जाता है कि नहीं, लेकिन क्या होगा, फेस चेंज नहीं होता है। तो वही है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं। 7, 8, 2, 9 ये 4 डिजिट नंबर है। अब ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 प्लेस पे है। अब इसमें हमें 9 का फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू पूछेगा 2 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू पूछेगा 8 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 7 ही होगा। यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि 9 जो है वंस प्लेस पे है तो भी उसका वैल्यू 9 ही है। 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो भी उसका वैल्यू 2 ही है। 8 जो है 100 प्लेस पे है फिर भी उसका वैल्यू क्या है, 8 ही है। 7 जो है वो 1000 प्लेस पे है फिर भी उसका भी वैल्यू 7 ही है। कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, जबकि प्लेस वैल्यू में देखें कि हम लोग हर प्लेस का डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस 2C जो है वह बन जाएगा। यह इसमें सारे क्वेश्चन जो है वह प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से ही रिलेटेड है। इस प्रकार से आप लोग 2C भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसर एंड प्रीडेसर। तो सक्सेसर और प्रीडेसर आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 1, 2, 3, 4, 1, 2 में पढ़ चुके होंगे सक्सेसर और प्रीडेसर। देखते हैं फिर एक बार। सक्सेसर, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है, तो किसी भी नंबर में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें सक्सेसर प्राप्त होता है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे 1000 है, ये 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ओके, 1000 है तो हमें इसका सक्सेसर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। जैसे ही 1 ऐड कर देंगे तो
तो 1000 का ये सक्सेसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब 1000 में 1 ऐड कर देंगे तो 1001 हो जाएगा। यानी 1001 जो है वह 1000 का क्या है, सक्सेसर है। ठीक है, फिर और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 999 है। ये 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का है तो 99, 3 डिजिट का है तो 999, 4 डिजिट कहा जाए तो 9999। ठीक है, यानी जितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए उतना 9 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हमें सक्सेसर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, यानी 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 999 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, यानी ये इसका क्या है, सक्सेसर है। 999 का सक्सेसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1000 होगा। इस प्रकार से किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर क्या होता है, तो जिस प्रकार हमने सक्सेसर देखा कि उसमें 1 ऐड करते थे, इसमें क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी किसी भी नंबर का हमें प्रीडिसेसर निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 927 लेते हैं, तो इसका हमें प्रीडिसेसर निकालना है। तो मीन्स क्या, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें होगा, 926 होगा, यानी यह इसका क्या है, प्रीडिसेसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 2234, इसका हमें प्रीडिसेसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2233, यानी यह जो है 2234 का प्रीडिसेसर 2233 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से सक्सेसर प्रीडिसेसर लोग को समझ में आया। और इससे आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस 2D, यह इसमें जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं यह रिलेटेड है सक्सेसर और प्रीडिसेसर से, बहुत ही इजी है, आप लोग इसको बना लेंगे। ओनली 3 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स आप लोग इसके बारे में भी क्लास 2 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। चलिए मैं फिर से आप लोग को अच्छे से बताता हूँ। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर मीन्स होता है दो नंबर, कंपेयरिंग मतलब क्या, कंपेयर करना या एक दूसरे से तुलना करना। यानी इसमें क्या होगा, 2 नंबर हमें दिया होगा और उसमें से हमें पता करना हो कि कौन सा उसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा उसमें स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी कंपेयर करना होता है कि कौन सा उसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं, 136 और एक तरफ 163, ये 2 नंबर है। ठीक है, और दे देते हैं, ये 2 नंबर है, इसमें से क्वेश्चन कहेगा कि विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा नंबर है। तो हम लोग देखेंगे कि 100 ये 36 है और 163 है, तो कौन सा बड़ा है, 163 जो है वह बड़ा है 136
36 है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कंपेयरिंग नंबर में 3 सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल, फिर लेस देन। कंपेयरिंग नंबर में हम लोग 3 सिंबल का यूज करते हैं। लेस देन का सिंबल और लास्ट इक्वल टू का सिंबल। ये 3 सिंबल का यूज हम लोग कंपेयरिंग नंबर में करते हैं। मीन्स कहने का मतलब जिस तरफ बड़ा नंबर होगा उस तरफ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। अब इसको हम लोग 29, 37। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 29 है, इधर 37 है, यानी 29 37 से छोटा है, तो यहाँ पर हम लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, फिर 98, 87। यहाँ पे 98 ग्रेटर नंबर है 87 से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे। फिर अगर दोनों तरफ 100, इधर भी 100, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ सेम डिजिट होगा, तो हम लोग किस सिंबल का यूज करेंगे? इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर में हम लोग 3 सिंबल का यूज करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्डरिंग नंबर। ऑर्डरिंग नंबर में हम लोग नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना ही क्या कहलाता है? ऑर्डरिंग नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में भी कोई फर्स्ट सेकेंड करता है, तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रोल वाइज नंबर वाइज उसको अरेंज करते हैं। यही हमारा ऑर्डरिंग नंबर होता है। तो ऑर्डरिंग नंबर में असेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमें पढ़ना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आप लोग प्रीवियस क्लासेज में भी 2 में भी पढ़ चुके होंगे। और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना ही क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 23, 47, 99, 9 और 12, ये 4 नंबर है। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे हम लोग अरेंज करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि इसमें हम लोग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो 9 है, तो 9 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है 12 है, तो 12 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 23 लिखेंगे। फिर लास्ट जो है ग्रेटेस्ट नंबर 47 है। यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग अरेंज करेंगे, इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। और जस्ट इसका रिवर्स जो होता है वह डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ हम लोग जब अरेंज करते हैं नंबर को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे इसका ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 47 लेंगे, फिर उसके बाद 23, फिर 12 और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर 9 लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्डरिंग नंबर आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर हम लोग देखते हैं। फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। फॉर्मिंग
द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी हमें 4 डिजिट का नंबर दिया होगा और उससे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। हम लोग 4 डिजिट नंबर लेते हैं 7, 8, 2 और 4। ये 4 डिजिट नंबर है, इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो मैंने इसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, देन आफ्टर 4, देन 7 एंड लास्ट 8। ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। फिर हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, यानी इस नंबर को हमें किस तरह अरेंज करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो क्या हो जाएगा 8, 7, 4, 2, दैट इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इस प्रकार से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक केस आता है जीरो का केस, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जीरो होगा तो कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका 4092। ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें जीरो है। जीरो के केस में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, अब हमें इससे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो सब कुछ सेम होगा, बस जीरो के केस में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जीरो है, बट हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर के आगे लिख देते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाए। जैसे इसको हम 0249 ऐसे लिख सकते हैं, बट यह हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो आगे लग गया, इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर हो गया। हमें क्या फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2049, दैट इज राइट आंसर। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट ले लेंगे, देन आफ्टर जीरो लेंगे, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे 2049। बट ग्रेटेस्ट नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर आप लोग को जैसे बताया है वैसे ही करना है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, तो 942 लास्ट में 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही ध्यान देना है। ओके, इस प्रकार से आप लोग फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 2E भी आप लोग से पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 3 एडिशन है 4 डिजिट नंबर का। ओके, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे 2B2 HW में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे सेल्फ प्रैक्टिस फ्रॉम 2B to 2E, यानी चैप्टर 2 जो है सारे प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 में मिलते हैं एडिशन के साथ। ओके, थैंक यू।